CH78 एंगेजमेंट, हल्दी, रोमांस, मेहंदी और निशा की पछतावा। अब तक अंडस्को सब लोग एंगेजमेंट की तैयारी कर रहे थे। अब आगे अंडस्को 2 दिन तैयारी में बीत गई और सगाई का दिन भी आ गया और घर में पूजा की तैयारी चल रही थी जिसमें चारों जोड़ा बैठने वाले थे। पूजा की तैयारी हो जाने के बाद सभी लोग पूजा के लिए तैयार होने चले गए। कुछ समय बाद सभी पूजा के स्थान पर एकत्रित हो गए और चारी जोड़ा भी वहां आ गया था। जहां लड़कियां खूबसूरत लग रही थी वहीं लड़के बेहद ही हैंडसम लग रहे थे। पंडित जी ने चारों जोड़ों के साथ महादेव की पूजा कराई और आने वाली जीवन के लिए उनसे प्रार्थना करवाई। पूजा हो जाने के बाद वहीं पर ही चारों जोड़ों ने एक दूसरे को रिंग पहन के रिंग सेरेमनी पूरी की। इस शादी में सिर्फ घर वाले ही शामिल थे और कुछ करीबी रिश्तेदार, बाहर का कोई भी मेहमान नहीं बुलाया गया था क्योंकि इस समय वीरेंद्र नाम का खतरा अभी भी मंडरा रहा था। इसलिए कोई भी गलती लेना नहीं चाहता था जिस किसी को भी नुकसान पहुंचे, इसलिए वह सतर्क थे। रिंग सेरेमनी के बाद चारों जोड़ों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और हल्दी का दिन भी आ गया। चारों जोड़ों की हल्दी गार्डन में होने वाली थी। एक तरफ लड़कियों की, एक तरफ लड़कों की, बीच में पर्दा लगाया गया था जिसे लड़का लड़की एक दूसरे को देखना नहीं पाए। श्री, देवांशी, सौम्या और रावी तीनों ने सिंपल सा लेकिन खूबसूरत सा पीले कलर का लहंगा पहन रखा था जिसमें उन्होंने फूलों का रहना भी पहन रखा था जिसमें वो चारों काफी खूबसूरत लग रही थी। वहीं लड़कों ने पीले रंग का कुर्ता और नीचे व्हाइट कलर का पजामा पहन रखा था। चारों जोड़ों को उनके स्थान पर बैठा दिया गया और उनकी हल्दी शुरू हुई। वहीं वेद जो कि पहन के उसे पर बैठ के श्री को देखने की कोशिश कर रहा था, पर पर्दे होने की वजह से उसकी हल्की ही झलक दिखाई दे रही थी, पर फिर भी उसको देखने के लिए पर्दे की दूसरी ओर झांकने की कोशिश कर रहा था कि तभी रमा जी उसके कान पकड़कर मोड़ते हुए बोली, अंडस्को बदमाश, थोड़ा तो सब्र कर ले, वो कल तेरी ही होने वाली है और तू उसको देखने के लिए इतना बेकरार है कि बार बार उसे पर झांकने की कोशिश कर रहा है। शांति से बैठ जा, तेरी भी हल्दी है और जब वो तेरी शादी उससे हो जाएगी तो जी भर के देख लेना। उनकी बात सुनकर वेद झप गया और शांति से बैठ गया। वही उसकी हरकत पर सबको हंसी आ गई। वहीं दूसरी तरफ बैठी श्री को भी वेद पर बहुत हंसी आ रही थी। फिर उन चारों जोड़ों के हल्दी हुई। हल्दी हो जाने के बाद सभी लड़कियों और लड़कों को उनके कमरे में भेज दिया गया फ्रेश होने के लिए। वही जैसे ही श्री अपने कमरे में आई कि किसी ने उसकी कमर को थामकर उसकी दीवार से सटा दिया जिससे श्री हड़बड़ा गई, पर जब उसने अपने सामने वेद को देखा तो शांत हो गई और वेद को घूरते हुए बोली, अंडस्को आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो सबकी डांट पड़ेगी, हमें आपको पता है ना कि हल्दी हो जाने के बाद लड़का लड़की नहीं मिलते। ये बोलकर उसको घूरने लगे। वही उसकी बात सुनकर वेद उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अंडस्को जान, आज हमारी हल्दी है और बिना मेरे तुम्हें हल्दी लगाई हमारी हल्दी पूरी कैसे होगी? रही बात किसी को पता चलने की, तुम मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो अपनी बीवी को हल्दी लगाने आया हूं और मैं लगा के ही रहूंगा। तो उसकी बात पर श्री उसकी तरफ देखते हुए बोली, अंडस्को पर हल्दी कैसे लगाएंगे, यहाँ तो हल्दी है ही नहीं। ये बोलकर नासमझी से वेद को देखने लगी। वही उसकी बात सुनकर वेद के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो श्री को अपने और करीब कर लिया और उसके गालों पर अपनी हल्दी लगे गालों से उसके गालों पर हल्दी लगा दिया। वैसे ही उसके दूसरे गालों पर भी किया और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, अंडस्को हमारी हल्दी मुबारक हो जान। वही उसके ऐसे करने पर सी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वेद उसको अपने गोद में उठाते हुए बोला, अंडस्को चलो एक साथ शावर लेते हैं। ये बोलकर उसको वॉशरूम लेकर चला गया। शाम का वक्त, इस वक्त हाल में औरतें गाना बजाना कर रही थी और लड़कियां बीच में बैठी अपने होने वाले पति के नाम का मेहंदी अपने हाथों में रचा रही थी और कुछ लड़कियां ढोलक पर डांस कर रही थी। इस वक्त रघुवंशी महल में काफी रौनक और खुशी का माहौल था जहां बड़े अपने बच्चों की शादी देखकर काफी खुश थे। वहीं सभी बच्चों अपनी शादी को लेकर खुश थे, पर इन लोगों को यह नहीं पता था कि उनकी तरफ एक तूफान तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है जो शायद सब कुछ तबाह भी कर सकता है। इन सबसे अनजान रघुवंशी महल में खुशियों का माहौल बिखरा हुआ था। वही राजस्थान के एक मंदिर में जो कि महादेव का था, इस मंदिर के चौखट पर कोई चादर ओढ़ अपनी को ढक कर बैठा हुआ था कि तभी एक हवा का झोंका आया और उसके चेहरे पर से वह चादर हट गया जिससे उसे इंसान की चेहरा साफ दिखाई देने लगा। ये कोई और नहीं निशा थी, क्योंकि निशा को टॉर्चर करने के बाद श्री ने उसको छोड़ दिया था, पर निशा की हालात बहुत ही दयनीय थी। निशा एक तक महादेव की मूर्ति को देखते हुए अपने कमजोर आवाज में बोली, अंडस्को हमें पता है महादेव की यह सब हमारे कर्मों का फल है। अगर हमने नफरत के चक्कर में अपना सब कुछ गवा दिया, प्यार करने वाला परिवार और माँ बाप भी, अगर हम नफरत छोड़कर प्यार को अपनाया होता तो शायद आज मैं अपने परिवार के साथ होती और ऐसी जिंदगी नहीं जी रहे होते। हमें पता है
महादेव, हमने गलती नहीं गुनाह किया है और हम गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर हमें मौका मिला तो हम श्री और सबसे माफी जरूर मांगेंगे। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे कि तभी उसे मंदिर के आगे कुछ गाड़ियां आकर रुकी और उसमें से वीरेंद्र प्रताप निकला और मंदिर में आ गया। वही उसे मंदिर के पुजारी ने जब वीरेंद्र प्रताप को दिखा तो बोला, अंडस्को आए राजा साहिब, अपने जैसा कहा था वैसे पूजा की तैयारी हो गई है, पर आप किसका आत्मा की शांति के लिए पूजा करना चाहते हैं? तो वीरेंद्र प्रताप पंडित जी को देखकर बोला, अंडस्को पूरे रघुवंशी परिवार और सूर्यवंशी परिवार के आत्मा के शांति के लिए पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि वो सब जल्दी ही करने वाले हैं। इसलिए सोचा क्यों ना पहले ही उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कर दूं। ये बोलकर उसके होठों पर एक मक्कारी भरी मुस्कान आ गई और वही एक कोने में बैठी निशा के कानों में जब यह आवाज गई तो वो चौंक के उसी तरफ देखने लगी। तब उसको वीरेंद्र प्रताप दिखा, जिसे देखकर वो समझ गई कि वह वही इंसान है जिसने उसे हाथ मिलाने के लिए कहा था। पर उसकी बात सुनकर उसको समझ में आ गया कि जरूर वीरेंद्र प्रताप कुछ करने वाला है। ये सोच के ही वो घबरा गई और अपने आप से बोली, अंडस्को नहीं, मुझे कुछ भी करके सबको बचाना होगा और मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद की जान क्यों ना देनी पड़े। और फिर उसने महादेव की तरफ देखकर बोली, अंडस्को महादेव, मेरी मदद कीजिएगा कि मैं सबको इस खतरे से सही सलामत बचा पाऊं, और इसमें अगर मेरी जान चली गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करना। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।